हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे भाइयों को दोस्तों। मैथ मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। हमारी एक 100 क्वेश्चनों की टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। उसमें हमारे 10th क्लास के उसमें हमारे 10 सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। संख्या दी गई है, क्या दिया है? योगफल, शून्यकों के योग दिया है और गुणनफल दिया है। पहला सवाल है इनमें हमारा 1/4 -1। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है हमें 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया है हमें -1। हमें क्या निकालना है? द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद बहुपद ज्ञात करने पर द्विघाती बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? एक सूत्र है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग का मान कितना है? 1/4 गुणा एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है? -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x/4 माइनस का प्लस से गुणा हो क्या होगा? -1 बराबर 0। कह रहे एलसीएम ले लेंगे 4 का, इनके बट्टे में क्या होगा? हर में 1, 1 के हर में 1, 4 का एलसीएम 1 का भाग कितने 4 में कितनी बार गए? 4 बार। 4 का x से गुणा करेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार कितना है? 1 का x से गुणा करेंगे x माइनस 1 का भाग 4 बार, 1 का 4 से गुणा करेंगे -4 बराबर 0। 4x² माइनस x माइनस 4, 4 का 0 से बराबर के साथ लेंगे, क्या हो जाएगा? गुणा। भाग में जो संख्या उसका क्या हो जाएगा? गुणा। 4x² माइनस के x माइनस 4 बराबर 0। क्या आ गया? हमारा द्विघाती बहुपद आ गया। हमारा द्विघाती बहुपद क्या है? अतः द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है। हमें दिया क्या था? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिए थे। हमें क्या निकालना था? इसमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना था। अभी इससे पहले वाले सवालों में क्या कर रहे थे? बहुपद दिया था, शून्य ज्ञात कर रहे थे और उनकी सत्यता की जांच कर रहे थे। अब इसमें क्या निकालना है? द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल, दोनों चीजें दी हुई है। इसी में दूसरा सवाल है, इसमें भी क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सवाल है √2, 1/3। √2 क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है। शून्य के अपने अल्फा बीटा को शून्य के मान ले √2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1/3। हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद ज्ञात करने पर, द्विघाती बहुपद ज्ञात करने पर हमारा सूत्र है द्विघाती बहुपद ज्ञात करने, x² माइनस के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? √2 वो इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल क्या है? 1/3 बराबर 0। x² √2 का x से गुणा करें, क्या आएगा? √2 x प्लस 1/3 बराबर 0। इसके बाद हर में क्या है? 1 के हर में 3
इनके हर में क्या हो जाएगा, एक एक, तीन का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एक का भाग तीन में तीन भाग, तीन का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, एक का भाग तीन में कितनी बार गया, 3 बार। तीन का रूट 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, √3 2 एक्स की एक्स प्लस तीन का भाग कितनी बार गया, एक बार। एक का एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक बराबर 0। तीन को बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या आ जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, तीन बराबर के उस साइड +1 बराबर 0 गुणा तीन। 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर क्या आ गया, 0। हमें द्विघाती बहुपद क्या मिलेगा, 3x² माइनस की 3√2x प्लस 1 बराबर 0। हमारा द्विघाती बहुपद क्या प्राप्त हुआ हमें, अतः द्विघाती बहुपद, अतः द्विघाती बहुपद 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0 है। मतलब हमें क्या दिया था, शून्यकों का योग दिया था √2, शून्य का गुणनफल दिया था 1/3। शून्यकों का योग क्या है, √2, शून्य का गुणनफल 1/3। द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाया हमने, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। शून्यकों का योग क्या दिया था, √2 गुणा x प्लस 1/3 x²। तीन का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया यार। तीन का एलसीएम, एक का भाग तीन में कितनी बार गया, 3 बार। तीन का x² से गुणा किया कितना है, 3x², माइनस है तो माइनस। एक का भाग तीन में कितनी बार गया, 3 बार। तीन का √2 से गुणा किया, 3√2x। तीन का भाग तीन में कितनी बार, एक बार गया। एक का एक से गुणा किया, एक बराबर 0। तीन को बराबर के उस साइड ले गए तो क्या आया, गुणा हो गया 0 से, 0 से गुणा हो गया। एक आ गया 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1। 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तीन का 0 से गुणा किया क्या है, 0। तो हमारा द्विघाती बहुपद क्या प्राप्त हुआ, 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अगला सवाल दिया है इसी में हमारा, रूट माइनस के 3,2। -3 क्या दिया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है हमें, -3। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें 2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2। क्या याद करना है, द्विघाती बहुपद याद करने पर द्विघाती द्विघाती बहुपद बहुपद ज्ञात करने पर, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, एक सूत्र है हमारा, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, x प्लस x अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। शून्यकों का योग कितना दिया है हमें, शून्यकों का योग दिया है -3 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 बराबर 0। x² माइनस का माइनस से गुणा करके क्या है, +3। तीन का एक से गुणा 3x प्लस के 2 बराबर 0। हमें द्विघाती बहुपद क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों हमारे शून्यकों के योग और गुणनफल के ये 3 सवाल है, बहुत ही जरूरी अच्छे सवाल है तीनों। तीनों को जल्दी से कर लीजिए। क्या है, तीनों में क्या निकालना है, हमें द्विघाती बहुपद याद करना है। इनसे पहले क्या करना था, शून्यकों का योग शून्य निकालने थे और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। और इनमें क्या करना है, इनमें द्विघाती बहुपद याद करना है। ठीक, यहां से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अनुपात 1/a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर या संपाती हैं। तो इनमें सबसे पहले सवाल करने से पहले हम समझ लेंगे कि कौन सी रेखा प्रक्षेदी होती हैं, समांतर होती है या संपाती होती हैं। तो सुनो, जब समीकरण हमें दिए हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रेखा क्या होंगी, रेखा क्या होंगी, प्रच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेद रेखा।
इसी का एक और नाम है बीजगणित के रूप में, ग्राफीय रूप में इन्हें कहते हैं परिच्छेद रेखा। बीजगणित में कहते हैं इनको अद्वितीय रेखा, अद्वितीय रेखा। और इनको ही बोलते हैं हम संगत रेखा। क्या बोलेंगे इनको? संगत या असंगत की बात करेंगे तो क्या आएगा? संगत रेखा। दूसरा यही दूसरा सूत्र है इसी में, इन तीनों सूत्रों को याद कर लो, ओटी में आता है अच्छे से। एक दिया है हमें A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इसको क्या बोलते हैं? जब समीकरणों की ऐसी स्थिति आ जाए कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। क्या है? संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। इनका एक और नाम है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं संगत रेखा। संगत असंगत की जब बात करेंगे तो ये कैसी रेखा होती है? संगत रेखा है। इन्हीं का एक और सूत्र है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इनका एक और नाम है कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। और इनको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तो हमारे ये तीनों सूत्र है जो चलने वाले हैं अपने इन सवालों में से। तीनों सूत्र क्या है? पहला दिया है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। इनको हम क्या बोले? जब ऐसी स्थिति आएगी दो समीकरणों की तो क्या बोले? प्रच्छेद रेखा है, या दूसरा नाम है अद्वितीय रेखा है, या संगत। जब स्थिति या सूत्र दिया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इनको बोलते हैं संपाती रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और संगत या संगत की बात करें तो संगत होंगी ऐसे समीकरण। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इनको बोले समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है, या उनको बोलेंगे असंगत। ये तीनों ही सूत्र दिए हमारे ओटीओ में आते हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, सवाल तो इन पे आते ही आता है मगर ओटीओ में भी आते हैं। अच्छे से याद कर लो सभी को तीनों। अब हम करेंगे अपने सवाल की ओर चलते हैं। इसमें 9x प्लस के 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया 18x प्लस के 6y प्लस 24 बराबर 0। जी हमें दिए दो समीकरण दिए हुए, इनकी क्या कर तुलना करके पता लगाना है कि प्रच्छेदी रेखा है, समांतर है, या संपाती है। तो हमने मान लिया क्या? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? इनमें A1 और A2 के मान निकालेंगे। समीकरण 1 है तो हमने क्या माना? A1। A1 का मान क्या है? तुलना कैसे करते हैं? तुलना इस सूत्र से करते हैं, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। 0 इस समीकरण से इसकी तुलना कर x से x कटे a का मान क्या आ गया? A1 का मान लो। y से y कट गया, B1 का मान कितना आ गया? 3। C1 का मान कितना आ जाएगा? 12। ऐसे दूसरे समीकरण में जब तुलना करेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा? x 18। B2 का मान कितना आ जाएगा? 6। C2 का मान कितना आ जाएगा? 12, 24। और ये B2 का मान कितना आ जाएगा? 24। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इनकी तुलना करनी है, देखनी है कि ये क्या प्रच्छेदित है, समांतर है, या संपाती है। तो देखो A1 बटे A2, 9 बटे A1 का मान कितना है? 9 बटे 18। A2 का मान कितना है? 18। B1 B2, B1 का मान कितना है? 3 बटे 6। C1 बटे C2, C1 का मान कितना है? 12 बटे C2 का मान 24। A1 बटे A2 ये मान मिल गए, इनको हम काट कर लेते हैं 9 से। 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। मतलब A1 बटे A2 हमें कितना मिल गया? 1 बटे 2। B1 बटे B2 हमें कितना मिल गया? 1 बटे 2। C1 बटे C2 हमें कितना मिल गया? 1 बटे 2।
तीनों ही मिल चुके हैं। तीनों का A1 बटे A2 का मान A1 बटे A2, तो तीनों के मान बराबर। A1 बटे A2 का मान कितना, 1/2। B1 बटे B2 का मान क्या है, 1/2। C1 बटे C2 का मान क्या है, 1/2। मतलब तीनों ही मान हमारे क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। मतलब तीनों इससे क्या है, बराबर है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो हमें दिए थी तीन स्थिति दी थी, क्या प्रच्छेदित रेखा है, समांतर या संपातीय। तो इससे पहले मैंने तुम्हें सूत्र बता चुका हूं कि हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो, तो क्या रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। तो रेखाएं क्या है, संपाती। रेखाएं संपाती यहां लिख देंगे। तथा दी गए दी अतः दिए गए दिए गए समीकरण समीकरण संपाती। कैसे ये समीकरण संपाती है। दोनों समीकरण दिए हुए थे, हमने क्या निकाला था, यहाँ इसमें निकालना था कि रेखाएं कैसे प्रच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। तो इन तीनों स्थिति हमें क्या मिला, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब ऐसी स्थिति हो तो रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में तो इसी में दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, चेक दो समीकरण दिए, 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस के 22 प्लस 9 बराबर 0। इनको हमने मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की समीकरण 1 व 2 की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर 0 से तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे, इनमें बनाने जब ये से ये वन समीकरण एक की तुलना करेंगे तो x से x करके A1 का मान कितना आ गया 6, b से b कट बाई से बाई कट गया, b का मान कितना आ गया माइनस है तो माइनस के 3, तो b1 का मान कितना आ गया माइनस के 3, c1 का मान कितना आ गया 10, c1 का मान कितना आ जाएगा 10। जब हम तुलना समीकरण एक की करिए, ऐसे इसी समीकरण से तुलना करेंगे समीकरण 2 की। x से x कट हो गया तो A2 का मान कितना आ गया 2, समीकरण 2 है तो A2 नाम दे दिया, क्या आ गया 2। B2 का मान कितना आ गया, बाई से बाई कटे तो क्या होगा, बाई के गुणा में कौन सी संख्या होगी, एक होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा B2 का मान -1। C2 का मान कितना आ जाएगा 9। दोस्तों हमारी तुलना हो चुकी है, A1 A2 के मान B1 B2 C1 C2 तीनों के मान निकाल लिए हमने समीकरण 1 और 2 से। A1 बटे A2 बराबर 6 बटे 2, B1 बटे B2 बराबर -3 बटे -1, C1 बटे C2 बराबर दिया मैं 10 बटे 9। मतलब A1 का मान कितना था 6, A2 का मान कितना था 2, B1 का मान कितना था -3, B2 का मान कितना था -1, C1 का मान कितना है 10, C2 का मान कितना है 9। 2 से 6 को कट के 3 हुआ, 2 3 6, ये माइनस से माइनस कट, ये कटना है 3 से कटने के लिए कोई सी संख्या, तो हम लिख रहे हैं A1 बटे A2 कितना दिया 3 बटे 1, B1 बटे B2 का मान कितना है 3 बटे 1, C1 बटे C2 का मान कितना है 10 बटे 9। जब 3 बटे A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, मगर बराबर क्या नहीं है C1 बटे C2। देखो यहाँ A1 बटे A2 का मान क्या है 3 बटे 1, B1 बटे B2 का मान क्या है 3 बटे 1, और C1 बटे C2 का मान क्या है 10 बटे 9। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, वो बराबर नहीं है क्या C1 बटे C2, ये मान बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ऐसी स्थिति में अब क्या बनता है, ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी समांतर, ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी समांतर। मैंने तो इससे पहले जो सूत्र बताए हैं शुरू में ही, जब ये सवाल शुरू कराया था तो इसमें क्या था, K1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो रेखा कैसी होंगी समांतर होंगी, कैसी होंगी समांतर, समांतर रेखा। अतः समीकरण
अतः दिए गए समीकरण समांतर हैं। कैसे हैं? समांतर समीकरण। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों यही सवाल केवल टॉप क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपको, इनकी पूरी 10th क्लास में जितनी ओटी आने वाली है, जैसे पेपर में आती है वैसे सब मिलने वाला है इस चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो अपने छोटे बड़े भाई बहन है वो क्या करें, इनसे देख सके और उनके लिए ये वीडियो जो सवाल है उनके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में वैसे अगर सवाल ऐसे कैसे नहीं आएंगे, मगर ये तरीका है ना, ये पैटर्न है, यही रहने वाला है। केवल संख्या चेंज हो सकती है पर तरीका क्या है, यही रहेगा सवालों को करने का, है ना। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेंटी भी मिलने वाली है तुम्हें बहुत जल्दी इसी चैनल से, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से सभी लोग, ठीक है।